नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ये आपका पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग पूरी एक शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, 22 दिसंबर को। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। अगला है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है? तो ऑप्शन 3, इंदिरा आवास योजना। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे ऑप्शन 1, जलियांवाला बाग नरसंहार की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस लौटा दी थी। अब देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, 1/3, 4/3 और 3/4 का योग क्या होगा? कर लेते हैं। तो 1/3 प्लस 4/3 प्लस 3/4। एलसीएम लेते हैं सबसे पहले, तो एलसीएम हो जाएगा 12। 3 चक्कू 12, तो 4 ऊपर आ जाएगा। फिर 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16, फिर 4 3 12, 3 तिरका 9। तो जोड़ देते हैं, तो 4 और 16 20, 20 और 9 29, तो 29 बटे आपका 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो वो भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ क्या बनेंगे? शहर से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 4, बम्बई शहर से शुरू हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? तो ऑप्शन 2, पंचतंत्र। अगला है, लाई डिटेक्टर उपकरण को यहाँ क्या बनेंगे? के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन 4, पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो ऑप्शन 4, 18 वर्ष। एक और क्वेश्चन है, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर एफ के विपरीत फलक पर होगा। मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, इसमें से विपरीत फलक एफ का क्या होगा? तो देखिए, ऐसे दो हमें चुनने हैं बॉक्स, जिसमें एक में एफ है लेकिन दूसरे बॉक्स में एफ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग पहले और तीसरे का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि तीसरे में देखिए एफ आ रहा है और लेकिन पहले वाले बॉक्स में एफ नहीं है। अब देखिए, पहले और तीसरे का मैंने कंपैरिजन किया, या आप दूसरे या तीसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो दूसरे तीसरे का कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके, तो दूसरे और तीसरे बॉक्स में देखिए कौन सा अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है? तो दूसरे और तीसरे में आपका कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, पहले और तीसरे का ही आपका देखते हैं। इसमें देखिए, पहले में ए और तीसरे में ए, दोनों में ए अल्फ़ाबेट कॉमन मिल रहा है। अब देखिए, पहले बॉक्स की तरफ चलते हैं, पहले बॉक्स को सॉल्व करते हैं। ए के बाद देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे, अगला अल्फ़ाबेट क्या आ जाएगा? सी। अब सी के बाद अगला अल्फ़ाबेट क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा वी। अब तीसरे बॉक्स में भी यही तरीका लगाते हैं। ए के बाद क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। एफ के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो एफ का विपरीत फलक पूछ रहे हैं, तो एफ का हो जाएगा सी। देखिए, सी आ रहा है ऊपर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3, खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। अगला है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो ऑप्शन 4, सन 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ऑप्शन 3, सिराजुद्दौला। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक। इसमें दिया हुआ है 160.342 माइनस है 32.124, तो घटा देते हैं। तो लिखते हैं 120.342, माइनस का चिन्ह लगा है तो घटाना है हमें, और 32 पॉइंट किससे घटाना? 32.124 से माइनस का चिन्ह लगाया। तो देखिए, अब 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 13 में से 2 जाएगा, 11 बचेगा। एक उतारा ऊपर ले लेंगे फिर, ओके।
तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया। अब पॉइंट लगाया। अब इधर कितना होगा 9 होगा, 9 में से तो हम लोगों ने पहले कर लिया था, ये उतारा ले लिया था। अब यहाँ पर 10, 10 में से आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। उतारा लिया ना यहाँ से 1 का, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 2, तो आपका कितना आ जाएगा। और आगे 1 है तो 1 लिख दिया, तो 128.218 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है ईवीएम का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन। ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आपका राइट आंसर बनेगा। अगला, यदि अंडर रूट में 29 16 बराबर है 54 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला है आपका अंडर रूट 29.16, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5.4 की वैल्यू हो जाएगी, 0 पॉइंट नहीं होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5.4 की वैल्यू हो जाएगी। अगला नंबर है 0.2916, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 0.54 की वैल्यू हो जाएगी। और अगला है 0.002916, जोड़ना है सभी को, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.054। और आगे है 0.00002916, ये हो जाएगी 0.0054। सभी को जोड़ देते हैं तो ये देखिए 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 4 5 9। फिर देखिए 4 5 9, फिर देखिए ये 4 5 9 और आगे 5.9994। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक, यहाँ क्या भरेंगे, का एक संग्रह होता है, तो वर्क शीट्स का एक संग्रह होता है। अगला है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ऑप्शन 3 राकेश शर्मा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष, यहाँ क्या भरेंगे, को मनाया जाता है, तो ऑप्शन 2 5 जून को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ऑप्शन 3 सन 1784 में की गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। तो क्वेश्चन है यदि A/B बराबर है 3:4, तो यहाँ पर A की वैल्यू को मान लेंगे 3 और B की वैल्यू को मान लेंगे 4। तो एक व्यंजक दिया गया है, इसको लिख लेते हैं 5A - 3B बट्टे में 7A + 2B। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 गुणे A की जगह है 3, फिर -3B, B की जगह है 4 और बटे में 7A, A की जगह कितना है, A की जगह है 3, फिर -2B +2B, B की जगह B की वैल्यू क्या है 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। देखिए 5 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 15 और 3 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 12 और बटे में 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 प्लस 2 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो 8। देखिए 5 में से 12 जाएगा तो 3 और 21 में से 8 जाएगा, 21 और 8 कितना होता है 29, तो 3/29 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सॉल्व करना है, तो इसमें बोर्डवांस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कोष्टक वाले सॉल्व करते हैं। तो देखिए छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे, 6 3 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा आपका 9/3, फिर -5 गुणा छोटा कोष्टक है सॉल्व कर लेते हैं, 4 + 5 कितना होता है 9, 3 से देखिए 9 काटते हैं तो 3 बार कटा, तो 3 - 5 = 45, -45 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा -42। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। जूम करते हैं, देखिए पहले नंबर देख लेते हैं। 3 से देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं, H से बनाते हैं K, H से बनाएंगे K, तो देखिए H का कोड होता है 8, K का होता है 11, तो कितनी वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही है। अब K से बनाते हैं N, K का होता है 11, N का होता है 14, तो कितनी वृद्धि हो रही है 3 की वृद्धि हो रही। अब K से बनाते हैं Q, सॉरी N से बनाते हैं Q, N का होता है 14 और Q का होता है 17, कितनी वृद्धि हो रही है 3 की, तो आगे भी वृद्धि 3 की होगी, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 20, 20 किसका होता है T का होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह T आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अमृत इनमें से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 मूलभूत नागरिक सुविधाएं। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है
मासापा बताना है, ज्ञात करना है एस। तो देखिए आपके नंबर ये दिए गए हैं 12 गुणा 15 और फिर है 15 गुणा 21, फिर है 21 गुणा 12। तो इसमें से आपका एस बताना है। एस वो होता है जो तीनों में कॉमन मिले संख्या। तो सबसे पहले के लिए देख लेते हैं 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए सबसे पहले 2 दूनी 4, यहाँ पर फिर 3 आएगा फैक्टर अगला, फिर गुणा 15 है तो 3 गुणा 15 हो जाएगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, ये 15 के फैक्टर हो जाएंगे। अब है 15 गुणा 21, 15 गुणा 21 है तो 3 गुणा 5 हो जाएगा 15 के फैक्टर, फिर 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 गुणा 7। अब 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 7, फिर गुणा 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब ऐसे नंबर लेने हैं जो तीनों में कॉमन मिले। देखिए 2 देखिए इसमें भी आ रहा है, नीचे भी आएगा, 1 2 इसमें, लेकिन बीच में 2 कहीं नहीं मिल रहा है तो 2 को हटाइएगा। अब है 3 की बारी, कलर को करते हैं चेंज। 3 देखिए ऊपर भी है, बीच में भी है और नीचे भी कॉमन मिल रहा है, तो एक 3 यहाँ लिख दिया। और एक 3 ये ऊपर भी है, एक इधर भी है, एक और 3 कॉमन मिल गया तो 3 गुणा 3 हो जाएगा। अब 5 की बारी, देखिए 5 आपका बीच में मिला लेकिन नीचे नहीं है। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन मिल रही, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 9। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस अनुक्रम का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों का सर्वोत्तम ढंग से सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। तो पहला आपका राइट आंसर होगा, पहले देखिए व्यक्ति होगा, व्यक्ति से परिवार बनेगा पहला वाला, उसके बाद फिर वो समुदाय बनाएगा चौथा वाला, फिर देश बनेगा समुदाय से, फिर देश से क्या हो जाएगा, विश्व बन जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। देखिए अगला कथन जो है, अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। क्वेश्चन कहता है दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए और निर्णय कीजिए कि विकल्पों में दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो कथन है आपका पहला, सारे गिटार वाद्य यंत्र हैं। तो सारे गिटार क्या हो जाएंगे, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सारे गिटार क्या हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे, वाद्य यंत्र हो जाएंगे। दूसरा है सारे वाद्य यंत्र बैक पाइप हैं। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो सारे वाद्य यंत्र क्या हो जाएंगे, बैग पाइप। अब देखिए आंसर आपके दिए गए डायरेक्ट, सभी बैक पाइप वाद्य यंत्र हैं तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ वाला ऑप्शन सही होगा, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वाद्य यंत्र गिटार हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं, तो दूसरा भी गलत। तीसरा क्या कहता है, सभी गिटार बैक पाइप हैं, तो बिल्कुल सही। देखिए पूरा का पूरा गिटार जो है वो बैक पाइप में समाहित है, क्योंकि बैक पाइप जो है सबसे बड़ा हिस्सा है और उसके अंदर गिटार समाहित है, तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन 3 आकाश गंगा का एक हिस्सा है। अगला है रायसीना हिल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन 3 यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन 4 मदन मोहन मालवीय। अगला है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो ऑप्शन 2 आयोडीन। प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन 4 0। अगला 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 तिनकुसिया, क्योंकि देखिए जयपुर, देहरादून और कोहिमा ये सभी राजधानियां हैं, लेकिन तिनकुसिया, सुकिया ये राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था। तो ऑप्शन 2 समुद्रगुप्त। अगला इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा। तो ये गढ़ा था ऑप्शन 4 अर्नस्ट हैकल। नेक्स्ट है अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ऑप्शन 3 भस्मीकरण। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है। तो NH-37।
अगला, सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो ऑप्शन 3 बांग्लादेश। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो ऑप्शन 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तलवार है, कटार है, कुदाल है और छुरी है। तो इसमें से आपका कुदाल आपका सही हो जाएगा। जो असंगत शब्द है, तलवार, छुरी और कटार, ये तीनों आपकी धारदार चीज़ें हो जाएंगी जो यूज करते हैं अलग अलग चीज़ों में, लेकिन कुदाल से घास काटते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है, वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? तो ऑप्शन 2 गंधक। अगला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। देखिए, घाटी, पहाड़, ग्लेशियर और पहाड़ी। पहाड़ी, पठार और घाटी, ये तीनों आपके, इन तीनों पर बर्फ़ नहीं होती, लेकिन ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ़ के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, x प्लस बनापान x की वैल्यू है 2, तो x स्क्वायर प्लस बनापान x स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हम लोग लिख लेते हैं x प्लस बनापान x बराबर है 2। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब बनापान x स्क्वायर प्लस 2ab। तो x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा और आगे आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर होता है 4। तो x स्क्वायर प्लस बनापान x स्क्वायर इजकल टू 4 माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस बनापान x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है, 4 प्लस रूट 2 बटे रूट 2 प्लस 1 का मान क्या होगा? तो लिख लेते हैं 4 प्लस रूट 2 बटे में रूट 2 प्लस 1। तो हम लोग परिमयीकरण कर देते हैं किसका? अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 का। सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, लिख लेते हैं 4 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? रूट 2 माइनस 1 में, और बटे में ये a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट 2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर आप नीचे आपका 1 बचेगा। अब देखिए आपका कितना बचा? 4 प्लस रूट 2, ये कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या आ जाएगा? रूट 2 माइनस 1 और बटे में 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करेंगे सबसे पहले, तो 4 रूट 2 आ जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में होगा तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस रूट 2 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस रूट 2। ओके।